बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट पंजगूर में। डिफरेंट वाटर प्रोजेक्ट्स हमारे लगे हुए हैं, टोटल 40 में हम विज़िट कर रहे हैं। अब बहुत सारे वाटर प्रोजेक्ट्स हमने जो लगाए हैं वहाँ पे पूरा विलेज चेंज हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत फार्मिंग स्टार्ट की है, फसलें लगाना स्टार्ट की है। अब वो फसलों को हम जो है ना थोड़ा इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं ताकि वो प्रॉपर एग्रीकल्चर की तरफ जाएँ। जितना वो कर रहे हैं उसमें से उनके घर और उनकी मवेशियाँ पानी पीते हैं, खुद पानी पीते हैं, और उनके जो घर के हिसाब से जो फसल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो निकल आते हैं। अगर हम इनके इनकम सोर्स की तरफ जाएं तो उनको थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि वो अपनी ज़मीन को बढ़ा दें और एग्रीकल्चर को बढ़ा दें। इसके लिए हमें जो सिस्टम लगाना है वो हमें अपडेट सिस्टम लगाना है। अब जो हम ये वाटर प्रोजेक्ट लगाते हैं उसमें हमारा 1 इंच पानी निकलता है, जिसमें उनके मवेशियाँ पानी पीते हैं, वो ख़ुद पानी पीते हैं, गांव के जो 12-15 जो घराने होते हैं वो सब पानी पीते हैं, और इसके अलावा वो छोटी सी फार्मिंग अपने स्टार्ट करते हैं अपने खाने के लिए। अगर हम इनका एक इनकम सोर्स बना दें इसको, और हम ये चाहें कि उसको हम बढ़ा दें ताकि प्रॉपर इनकी इनकम जनरेट हो, उसके लिए हमें अपडेट सिस्टम चाहिए। अब अपडेट सिस्टम के लिए हमें 2 इंच का जो है वो सिस्टम लगा के देना होगा, 2 इंच पानी उनका निकले। और 2 इंच पानी निकलने के लिए जो हम 4 सोलर पैनल्स लगाते हैं उसमें हमें 8 से 12 लगाने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सबमर्सिबल पंप होता है वो भी 2 इंच का हेवी मशीन लगा हुआ होता है, और प्लस उसके साथ इन्वर्टर भी लगा हुआ होता है। तो ये अपग्रेडेशन की तरफ हम चलते हैं, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये मिनिमम हमें जो है 4.5 लाख रुपए का एक पड़ता है, ये जो नॉर्मल हम वाटर प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो वो जब हम 2 इंच की तरफ जाएंगे तो वो 3 टाइम एक्सपेंसिव होता है। और इसके साथ साथ डिपेंड करता है एरिया वाइज, क्योंकि हम पंजगूर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत सारी ऐसी बी एरियाज़ वो बहुत दूर पड़ते हैं, अंदर पहाड़ों की साइड में तकरीबन 70 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अंदर ऑफ रोड हमें जाना होता है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और साथ में ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे 200 फीट पे पानी निकलता है, कहीं पे तो 400 फीट पे पानी निकलता है, तो इसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर कहीं पे 200 फीट पे पानी निकल रहा है तो नॉर्मल प्रोजेक्ट उस पर चल जाती है, 4.5 लाख 6 लाख रुपए की वो उसमें प्रोजेक्ट चल जाती है। अगर कहीं पे 300 प्लस डेप्थ जाता है उसके पानी की लेवल, तो उसके लिए जो है ना हमें प्लेटें बढ़ानी होती है, और मशीन भी थोड़ी हैवी लगानी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से पानी को सक करके बाहर निकालता है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसके इसी तरह जो है ना बढ़ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से, डिपेंड करता है डिस्टेंस के हिसाब से, डिपेंड करता है सिस्टम के हिसाब से। इसलिए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक कोई जेनेरिक अमाउंट नहीं होता है, जेनेरिक कोई कॉस्ट नहीं होती है, उसमें डिफरेंट कॉस्ट होते हैं। और ऐसे ही अमान भाई, बिल्कुल इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस ये जो आपने बता दिया बिल्कुल सिस्टम इसी तरह होता है जी। तो इंशाल्लाह अभी हम चाह रहे हैं कि हम लोग तो अभी तक हमने जितने 40 वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो सब वो आइडियल वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जो बेसिक हैं। 4 प्लेट्स, 1 इंच पानी, और उसके अंदर सिंपल वाला समर पंप जो सबसे कम पावर वाला। वो हमें कॉस्ट जो लास्ट किया था वो मैक्सिमम 6 लाख पे गया था, जिसमें बोरिंग शामिल नहीं थी, यानी बोरिंग की हुई थी पहले से। अगर बोरिंग शामिल कर दें तो ये मिलियन तक भी चला जाता होगा, क्योंकि बोरिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, मैंने देखा जिस तरह कर रहे थे। अभी मैं समझती हूँ ये जो प्रोजेक्ट्स हमने उठाए हैं कि अधूरे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाला ये बहुत, मैं समझती हूँ बड़ा प्रोफाउंड प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिस गांव में हम गए वहाँ अधूरे प्रोजेक्ट 2-2, 3-3 साल से अधूरे थे। ये लापरवाही ये वजह नहीं है, आप देख रहे होंगे हर टैंक को ये अपनी औलाद की तरह कपड़ा लगाकर उसको बचाते हैं। ये यहाँ का वेदर बड़ा इंटेंस है, यहाँ कोई चीज़ ठहरती नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में सोच रहे हैं कि हम एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी साथ रखें ताकि हम पूरा साल इनको मेंटेन कर सकें। वो हम नहीं लगाते थे, हम कम्प्लीटली सिर्फ लगाने के ही पैसे लगाते थे। तो अगर आपका साथ रहेगा और थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट भी साथ लगेगी तो ये फिर उनकी मेंटेनेंस सही रहेगी। और जो हमारा लास्ट जो प्रोजेक्ट हमने लगाया सबसे जो एक्सपेंसिव लगा था वो मैक्सिमम 6 लाख पे गया था। और उसमें कई वजूहत होती हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बहुत दूर जा रहे हैं हम कल जो गए थे अमान, वो कितना दूर था, 85 किलोमीटर दूर है। उसके बाद 4 के बजाय हमने जो प्रपोजल दी थी वो 8 प्लेट की थी, उसमें लगे 12। अच्छा
क्योंकि बहुत गहरा था पानी। और उसमें जो समर पंप था वो 2 हार्स पावर का था, उसको मैंने फिर 4 का लगा दिया, तो कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए फिर उसका पानी निकल आया। हाँ तो कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमसे हमारे बहुत अच्छे डोनर्स हैं हमारे, वो हमेशा कहते हैं हमें बजट बताएं, तो हम बजट जब बताते हैं तो वो अक्सर चेंज हो जाता है, इसलिए कि हमें नहीं पता होता कि जब हम खोदेंगे तो पानी कहाँ निकलेगा, तो हम एक अंदाज़ा ही आपको बता पाते हैं कि इतना अंदाज़ा होगा। कभी कभार कम लगते हैं और कभी कभार ज़्यादा लग जाता है। तो आप बड़े कोऑपरेटिव हैं, सब बहुत साथ देते हैं, ट्रस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आपको ऐसी वीडियोस बना के भेजें कि आपको महसूस हो कि आप हमारे साथ हैं यहाँ, हमारी आंखों से आप ये नज़ारा देख सकें। और लेकिन सीइंग इज़ बिलीविंग, जो आकर मज़ा आता है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप ज़रूर आएँ। जिन जिन लोगों ने ये हमारे लगाए हैं सिस्टम्स, मैं उन सबको दावत दूंगी कि जब भी हमारी गाड़ी यहाँ आती है, एक डोनर हमारी गाड़ी के साथ आ सकता है। हारिस खुद आपको लेकर आएंगे और आपको एक्सपीरियंस कराएंगे यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, ताकि आप और बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। जिन जिन जगहों पे आपने ये लगाए हैं उन जगहों पे अब एक स्टेप और ऊपर उसको अपग्रेड करें हम, और इनकी फार्मिंग का सिलसिला शुरू करें। तो ये सोचकर ही एक खुशी महसूस होती है। वाकई एक ऐसे जैसे अंधेरे में रोशनी है, एक उम्मीद की किरण ही है वाकई जो यहाँ हो रही है। वाकई वो देखें जी, छोटी छोटी बकरियों के बच्चे। और इनमें एक चीज़ देखा जाता है कि इम्पावरमेंट, क्योंकि जब ये अपना फार्मिंग स्टार्ट करते हैं फिर ये इम्पावर होते हैं, सारे भाई मिलके, घर के सारे बच्चे मिलके उसको ऑन करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी सिस्टम लगे हुए हम वेदर के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चलती है, कोई प्लेट उड़ ना जाए, तो हम फ्रेम भी उस तरह के लगाते हैं और सेटअप भी उनको इस तरह के लगा के देते हैं ताकि ये परेशान ना हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से लेकर अब तक 2024 तक हमारे 3 साल हो गए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक डैमेज नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हम बिल्कुल जो